महाशिवरात्रि के दिन क्यों करना चाहिए रुद्राभिषेक। इस साल 8 मार्च दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। शिव पुराण में महादेव की पूजा और अर्चना करने के लिए कुछ तिथियों को बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्या होता है और इसका महत्व क्या है। रुद्राभिषेक का अर्थ। रुद्राभिषेक दो शब्दों रुद्र और अभिषेक से मिलकर बना है। रुद्र शिवजी का ही एक रूप है, वहीं अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना। इस तरह रुद्राभिषेक का अर्थ हुआ भगवान शिव के रुद्र रूप का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से इसका फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। तभी तो पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ऋतं दुखम द्रावयति नाशयतीति रुद्रः, यानी कि भोलेनाथ सभी दुखों और परेशानियों को नष्ट कर देते हैं। साधक के रुद्राभिषेक करने से उसकी कुंडली में मौजूद पापी ग्रहों का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष, राहु दोष, शनि दोष, ग्रह क्लेश, व्यापार में हानि और धन संबंधी समेत अन्य कार्यों में आने वाली बाधाएं फौरन ही दूर हो जाती हैं। कब करें रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कराने के लिए शिवलिंग में शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक होता है। शिव पुराण में भी मान्यता है कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि, प्रदोष और सावन माह के सोमवार को शिव धरती पर सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में रुद्राभिषेक करने के लिए ये तिथियां सबसे उत्तम होती हैं। रुद्राभिषेक के प्रकार और फायदे। पहला, गंगा जल से रुद्राभिषेक करने पर व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। दूसरा, घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। तीसरा, भांग और धतूरा से अभिषेक करने पर अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। चौथा, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पांचवा, इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती हैं। छठा, दूध से रुद्राभिषेक करने पर घर में क्लेश पैदा नहीं होता और सुख शांति आती है। सातवां, शहद से रुद्राभिषेक करने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है और कार्य क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। आठवां, दही से रुद्राभिषेक करने पर वाद विवाद कम होते हैं। नौवां, भस्म से रुद्राभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है।